सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब मौजूद हैं पेशावर में और उनसे पूछते हैं कि पेशावर वाले इफ्तारी में क्या तैयारियां करते हैं। क्या नमकीन गोश्त की डिमांड इफ्तारी में भी रहती है या सिर्फ डिनर में ही खाया जाता है? और इफ्तारी में क्या वहाँ पर ही पकोड़े, जलेबी, समोसे, मसाले वाले ही खाए जाते हैं? क्योंकि पेशावर के लोग नमक, काली मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं। अनवर जी बिल्कुल, इस वक्त पेशावर में भी लोग अफ्तारी के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैं दिलजाक रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये एक आर्जी तौर पर सजी गई फूड स्ट्रीट है जहाँ पर शहरी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं अफ्तारी के लिए। इसमें चटपटे, समोसे, पकौड़े हैं, साथ ही ठंडी मशरूबात हैं, दही बल्ले। काफ़ी ज़्यादा लोग दही बल्ले ले रहे हैं क्योंकि पेशावर शहर में भी गुज़श्ता 2-3 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही थी, तो इसी वजह से लोग जो हैं ज़्यादातर मशरूबात और ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। लेकिन चूँकि आज पेशावर शहर में दोपहर के बाद जो हैं बादलें यहाँ पर छा गई हैं और इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हैं और ठंडी हवाई भी लगना शुरू हो गई, तो इसी वजह से जो पेशावरी के स्पेशल डिश हैं, कबाब की दुकानें हैं, वहाँ पर भी आज रौनक लगी हुई है। राइट, कराची में इतनी गर्म हवाएं हैं कि आपने ठंडी हवाओं का जिक्र करके हमें और गर्मा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर ज़ेब। इफ्तारी की तरफ में क्या हो रही थी बता रहे थे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमने बिजनेस सेगमेंट उतार चढ़ाव में शामिल करेंगे। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे वजीर आजम का ओथ लिया, उस वक्त मार्केट में 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, एक दिन में इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाए, मार्केट में इतनी तेज़ी आ जाए। फिर मुज़म्मिल असलम साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त इकोनॉमिक स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि मार्केट में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज थी, उन सब ने सेलिंग की है। सिर्फ चंद इंडिविजुअल बायर्स थे जिन्होंने बाइंग करके मार्केट में 1700 पॉइंट्स का इजाफा किया। सोचने की बात यह है कि ये कौन थे इंडिविजुअल बायर्स, ये किसकी मंशा पे खरीदारी हो रही थी। डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आप मुंसलिक हैं, सीनियर माहिर मुआशियात हैं, स्टॉक मार्केट में हमेशा से रहे हैं, मेरे बड़े पसंदीदा हैं, एहसन मेहनती साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। एहसन साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त नून लीग की और इत्तेहादियों की हुकूमत ने एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया है। मियां मोहम्मद मंशा साहब ने इंडिविजुअल बाइंग की है, अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं ताकि मार्केट में तेजी आए, डॉलर कम हो और शहबाज शरीफ साहब ये कह सकें कि हमारे आते ही मईशत में बेहतरी आई है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, आई थिंक काफी डिफिकल्ट है कि कोई एक इंडिविजुअल जो है मार्केट के अंदर इतनी सरमायाकारी करे कि अपर डॉग्स जो है मार्केट के अंदर मुस्तहकम तरीके से जो है मार्केट में रिकॉर्ड जो है वो तेजी देखी गई। आई थिंक कि उसकी वजह यही है कि इस वक्त स्पेकुलेशंस है। नई गवर्नमेंट जब आई है तो स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उसकी जो मराते होंगी, जिस तरीके से वो मुल्क चलाएगी, वो बेहतरीन सरमायाकारी इंटरनेशनली भी लेकर आएगी। और साथ में जो है कुछ एक दिन पहले जो है वो हमने देखा कि उस पहले तक जो है वो और एक दिन पहले से जो है वो रुपये की जो है चढ़ान आना शुरू हो गई और हमने देखा कि रुपये ने जो है तकरीबन 8 से 10% जो है वो इजाफा दिखाया। तो हम ये समझते हैं कि तेजी इस वजह से देखी गई है मार्केट में कि रुपये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और फिर जाहिर है यही चीज जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स पॉजिटिवली देखते हैं कि अगर रुपये जहां पे चढ़ना शुरू होता है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए तमाम इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट की तरफ आते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोकल मार्केट की तरफ आएंगे क्योंकि रुपये की स्ट्रेंथिंग हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी रही थी? अब 1700 की तेजी आई थी। एहसन साहब सॉरी टू इंटरप्ट, जब ये 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, तेजी देखी गई, रिकॉर्ड इजाफा हुआ, तो उस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी थी? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसमें लोकल इन्वेस्टर का मेजर रोल था और मेजर रोल इसलिए था कि रुपये की जो रिकवरी है वो अनप्रेसिडेंटेड थी और वो स्टेट बैंक के कुछ मेजर्स थे जिसकी वजह से ये रिकवरी देखी गई। तो आई थिंक कि ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह स्टेट बैंक के मेजर्स थे जिसमें इंपोर्ट के अंदर मार्जिन जो है उसको बढ़ा दिया गया, कैश मार्जिन को, जिससे इंपोर्ट कम होने की तवक्कुआत है। फिर साथ में जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया जिससे रुपये रिकवर हुआ और रुपये जैसे ही रिकवर हुआ तो स्टॉक मार्केट ने भी जो है उसी मोमेंटम को कैरी किया। राइट, एहसन मेहनती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती तज्जिये से हमें आगाह किया, कंफर्म कर दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लोकल बायर्स थे, चंद लोकल बायर्स थे, ना इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, ना म्यूचुअल फंड कंपनीज थी, ना कैपिटल मार्केट्स की कंपनीज थी। फिर कौन से थे ये इंडिविजुअल बायर्स
जो मार्केट में रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद मंशा साहब ने अपने पूल ऑफ कैपिटल से ये इन्वेस्टमेंट की है, जिसके बाद 1700 पॉइंट्स की तेजी आई। हम जानते हैं मंशा साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी मरासिम है और हमेशा से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई है और जो तरक्की मियां मंशा साहब के ग्रुप ने की है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में की है। इसीलिए मार्केट में इस वक्त बड़ी जोर से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मंशा साहब ने अपनी मंशा दिखाते हुए मार्केट में 1700 पॉइंट्स की तेजी लेकर आए हैं और डॉलर में भी कमी आई है। राइट, ये था आज का सेगमेंट हमारा उतार चढ़ाव। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।